किसी विलयन की सांद्रता फाइंड आउट करने के लिए अगर विलयन आयतन में दिया हो तो उसके लिए हम लोगों ने जान रखा है मोलरता, उसके साथ साथ नॉर्मलता। तो आज हम एक और चीज़ देखने वाले हैं जो कि बहुत शानदार है, सांद्रता फाइंड आउट करने के लिए अगर विलयन आयतन में दिया हो, जिसका नाम है फार्मलता। तो आज हम देखेंगे छोटे से लेक्चर के माध्यम से फार्मलता क्या होता है, जो कि जस्ट मोलरता के जस्ट जैसा होता है, ठीक है, जो कि मोलरता के समान होता है। तो मोलरता और फार्मलता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बारीक जो अंतर हो क्या है उसको यहाँ पे समझा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन उठा लीजिए, हम शुरू करेंगे फार्मलता। हेडिंग लगा है फार्मलता, ठीक है, कि वास्तव में फार्मलता क्या होता है, ठीक है। फार्मलता स्पेलिंग में बोलेंगे फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी बोलेंगे, ठीक है, फॉर्मालिटी। चलिए, तो फार्मलता की बात करें तो सेम कहानी होगी मोलरता के बेस पर, यानी कि मोलरता जैसे 1 लीटर की बात हो रही थी, नॉर्मलता 1 लीटर की बात हो रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा शब्द चेंज करना था विलय को लेकर के। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आयतन की बात करें तो आयतन में हमको 1 लीटर लेना है, प्रति लीटर लेना है, ठीक है। ये सबसे ज़बरदस्त बात है। तो क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो वास्तव में इसके बारे में 2 लाइन। वाट प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा नया शब्द आ रहा है, विलयन की फार्मलता कहलाती है। यस, तो यहाँ पे नया शब्द आ रहा है, और नया शब्द क्या है, वो है ग्राम सूत्र भार। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की बात हो रही है, यानी फार्मलता में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, वो है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो सबसे पहले क्या होता है फार्मलता, तो फार्मलता का मतलब होता है प्रति लीटर आयतन आपका 1 लीटर होना चाहिए, और उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की जितनी संख्या होगी वो विलयन की फार्मलता होगी। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, दैट्स मीन फार्मलता, फार्मलता जिसको आप चाहें तो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूं तो क्या होगा, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो ऊपर लिखेंगे व्हाट, राइट, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या ऊपर रहेगा, और नीचे हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा विलयन की आयतन प्रति लीटर। तो प्रति हो जाएगा लीटर, तो लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन किस में होता है भाई साहब, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो ये है जी एक फॉर्मेट जिसके द्वारा हम फार्मलता की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आ रहा है नया वाला, वो है ग्राम सूत्र भार। तो क्या होता है ग्राम सूत्र भार, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमको ग्राम सूत्र भार मिल जाए कहीं से विलेय का, तो फाइनल है कि आयतन दिया रहेगा, और उस आयतन में हम ग्राम सूत्र भारों की संख्या भर करके दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वही मिलेगा आपका फार्मलता, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे व्हाट, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो किसके बराबर होता है, गौर करें, ये होता है विलेय की मात्रा, ये होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या करिएगा, विलेय की मात्रा, विलेय का ग्राम सूत्र भार, क्योंकि विलेय की बात हो रही है। तो विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या कुछ और नहीं होता, बल्कि विलेय की मात्रा बटे विलेय का सूत्र भार के बराबर होता है।
अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये जो भी निकलेगा विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या निकलेगा, और इसको मैं उठा करके यहाँ पे सिंपली क्या करूँ, पुट कर दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, विलेय की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और B का मतलब विलेय होगा WB। और अगर मैं आपसे कहूं विलेय का सूत्रभार, तो इसको आप सीधे सीधे फार्मूला मास लिखेंगे, यानी कि FM ज्यादा बेस्ट होगा। अब सिंपल क्या करिएगा, अब सिंपल क्या करिएगा, देखो फार्मलता में कैपिटल F सीधे सिंबलाइज करते हैं, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या यहां से उठाएंगे, WB अपन FM, कोई बात नहीं, WB अपन FM भर देंगे। ओके जी, नीचे दिया है विलयन का आयतन, तो नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन, V से रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर में बोले तो लीटर में, ये है कुछ और नहीं, यही तो है फार्मलता की कहानी, ये है फार्मलता। तो ये फार्मलता का वो सूत्र है, वो फॉर्मेट है जिसके द्वारा हम सवालों को करेंगे, मतलब जिसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को फाइंड आउट करेंगे। जब विलयन आयतन में दिया हो, जब विलयन लीटर में दिया हो तो वहां पर हम कैसे सांद्रता निकालते हैं, जब विलयन आयतन में दिया तो वहां पर कैसे हम सांद्रता निकालते हैं। तो उसके लिए मोलरता पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता भी पढ़ चुके हैं, और एक कहानी थी जो हमको बतानी थी, वो है फार्मलता, दैट मीन्स ये। चले, तो अब समय आ चुका है कि हम फॉर्मेट का यूज कैसे करें, मतलब इसके आधार पर हम कैसे सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे FM का क्या वैल्यू होता है, FM का क्या मीनिंग होता है, उसको हम जरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक इसको छोड़ लें, आगे बढ़ें। चलिए, तो हम बात करते हैं वास्तव में कि कैसे हम फॉर्मेट का यूज करते हैं, फार्मूला कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वाट 5.85 ग्राम NaCl 500 ml पानी में मौजूद है, विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिंपल सवाल आपको मिलेगा, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये सवाल में कुछ आपको करना ही नहीं है, बस उठा के वैल्यू भर देनी है, बड़े सिंपल तरीके से आपका फार्मलता निकल जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 5.85 ग्राम दिया हुआ NaCl है, NaCl जो कि 500 ml पानी में मौजूद है, तो यहाँ पे आयतन दे दिया है, और जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसका नाम भी दे दिया है। सिंपली कैसे होता है सॉल्यूशन, साल्व की अगर हम बात करें तो साल्व में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है NaCl जो कि विलेय के रूप में है, और यहाँ पे 500 पानी दिया है, तो पानी को आप A मान लेंगे, तो A बराबर हो जाएगा क्या, H2O के लिए, और जो B होगा वो हो जाएगा NaCl। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5.85 ग्राम दिया NaCl, मतलब NaCl की मात्रा दिया है, तो WB आप लिख लेंगे 5.85 ग्राम। ओके जी, आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ 500 ml, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 लीटर का क्या मतलब है, FM यहाँ पे एक शब्द आया है फार्मूला मास, फार्मलता फाइंड आउट करनी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मलता को लेकर के, तो फार्मलिटी किसके बराबर होती है, WB अपन वाट FM फार्मूला मास इंटू V लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मान को डायरेक्ट हम पुट करेंगे, तो WB का मान कितना दिया है, 5.85 बटे, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे FM की बात करता हूँ तो FM कितना होगा, तो FM का मतलब क्या है, FM का मतलब है फार्मूला मास, यानी कि सूत्रभार, विलेय का सूत्रभार। तो विलेय का सूत्रभार का मतलब है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम नॉर्मल दिया है, यहाँ पे NaCl की कुछ मात्रा जो कि 500 पानी में मौजूद है। अगर किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला गया और वहाँ पर उस अणुओं का संगुणन नहीं हुआ, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कोई नया काम नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो फार्मूला मास होगा, वहाँ पे जो फार्मूला मास होगा वो कुछ और नहीं बल्कि उस विलेय पदार्थ के अणु भार के बराबर होगा। यानी कि वहाँ पे जो सूत्रभार लेंगे हम उस विलेय पदार्थ के अणुभार के बराबर ले लेंगे, यानी कि आपको अणुभार ही भर देना है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में आपको पहचानना आयतन से, आयतन कितना दिया है, अगर आयतन 1 से कम दिया हो, 1 लीटर न दिया हो, 2 लीटर न दिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो भी आपको विलेय पदार्थ के सूत्रभारों को लेना है वो कुछ और नहीं बल्कि विलेय पदार्थ के अणुभार को लेना है। तो यहाँ पर आपको वही करना है, यहाँ पर FM कुछ और नहीं, यहाँ पे FM जो होगा वो MB के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर FM जो होगा वो MB के बराबर होगा। तो अगर मैं MB की बात करता हूँ तो MB यहाँ पे आपको दिख रहा है V, तो MB जो होगा NaCl के लिए कुछ और नहीं बल्कि सोडियम होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़िएगा तो हो जाएगा 58.5। तो ये जो 58.5 है यही है फार्मूला मास, किसके लिए, इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न में जो आपका FM दिख रहा है उस FM के पोजीशन में आप भरिएगा 58.5,
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 58.5। ठीक है जी। तो V में कितना दिया है, V जो आयतन दिया है वो क्या दिया है 1/2 लीटर मतलब हाफ। तो 1/2 जब भरेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा सिंपल वे में। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये दशमलव इधर अगर जाएगा तो बन जाएगा 585, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 585, और नीचे यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये ऊपर आपका 2 दिया हुआ है, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/5 रिजल्ट बच रहा है, तो 1/5 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 0.2, और इसका जो सिंबल होगा ये भी मोल पर लीटर होगा, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो फार्मल का भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल F लिख सकते हैं। यस, तो ये है सिंपल सवाल, ये है सबसे आसान सवाल फार्मलता के लिए, कुछ और नहीं बल्कि मोलरता का ही तरीका लग रहा है। तो मोलरता और फार्मलता जब जब सूत्रभार अणु भार के बराबर होगा तब तब मोलरता फार्मलता एक दूसरे के बराबर होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा देते हैं। क्या लिखवाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा दें, कुछ पॉइंट में लिखवा दें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं तो मोलरता व फार्मलता में कोई अंतर नहीं होता। ये गजब का पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने FM का वही मान लिया जो MB है, यानी कि ऐसे प्रश्नों में आपको FM और MB में कोई अंतर नहीं है, और जब FM और MB में कोई अंतर नहीं है तो यहाँ पर चाहे फार्मलता कहिए चाहे मोलरता की बातें कहिए। यस, दूसरा पॉइंट गजब का क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जिसके आधार पर आपको एक सवाल मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ विलेय जब विलायक में घोले जाते हैं तो उनका संगुणन बोले तो बहुलीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उनका अणु द्वितीयाणु और तृतीयाणु बन जाता है। इस स्थिति में और अणुभार से सूत्रभार अणुभार से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। ये गजब बात। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला है सूत्रभार और अणुभार को देखना। अगर सूत्रभार अणुभार बराबर है तो समझ जाएगा मोलरता और फार्मलता में कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ विलेय पदार्थ कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं जिनको विलायक में घोला जाता है तो घोलने पर उनका संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, दैट मीन्स बहुलीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि उनका जो अणु होता है या तो द्वितीय अणु दैट मीन्स डाइमर बना लेता है या तृतीय अणु दैट मीन्स ट्राइमर बना लेता है। इस स्थिति में कैसे हम फार्मूला मास निकालेंगे, सूत्रभार निकालेंगे? तो सूत्रभार निकालने के लिए कुछ और नहीं, जो अणुभार है, जो प्राइमरी अणु का अणुभार होगा उसी में आपको अगर डाइमर बनेगा तो 2 से गुणा करेंगे, अगर टाइमर बनेगा तो 3 से गुणा करेंगे। ये कहानी में मज़ा तब आएगा, इस कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आपको इस पर सवाल मिलेंगे। क्या सवाल होगा, कैसे सवाल होगा, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दिखाते हैं। यस जी, तो सवाल की बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं
जो कि इस बेस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया होगा, जैसे मान लीजिए बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है। क्या पूछ रहा है, विलयन की फार्मलता की गणना करें। क्या बोला, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है, विलयन की फार्मलता की गणना करें। तो कैसे गणना करेंगे, बड़ा सिंपल है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। एकदम गजब है, कुछ नहीं करना, आपको विलेय पदार्थ देखना। विलेय पदार्थ कौन है, बेंजोइक अम्ल है। 12.2 ग्राम को बेंजोइक अम्ल की मात्रा लिया गया 12.2 ग्राम, किसमें घोला गया, बेंजीन में। कितने लीटर में, 2 लीटर में। सर यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेंजोइक की बात करें, COOH की बात करें, ये ओइक होता है, बेंजीन से लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बेंजोइक हो जाएगा। बन गया जी बेंजोइक एसिड। चलो जी, अब क्या करेंगे, घोलेंगे, किस में घोलेंगे, चलो बेंजीन में डाल दिया, C6H6 में डाल दिया। चलो जी, क्या बन गया, सर यहाँ पे कहानी में कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ देख लो। यहाँ पे बन गया डाइमर, क्या बन गया जी, डाइमर। ये बन गया डाइमर 2 टाइम। इसी को बोलते हैं डाइमर, इसी को बोलते हैं द्वितीयाणु। क्या बोलते हैं, द्वितीयाणु बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं द्वितीयाणु। तो जब भी डाइमर की बात होगी, जब भी द्वितीयाणु की बात होगी, तृतीयाणु की बात होगी, जब भी एसोसिएट की बात होगी, जब भी संगुणन की बात होगी, तो उस केस में आपको ध्यान देना। सबसे पहले पहचान का तरीका क्या होगा, सर आयतन दिया 2 लीटर, तो 2 लीटर दे दिया मतलब डाइमर ही बनेगा, ये याद रखना। तो जब भी द्वितीयाणु या तृतीयाणु बनेगा तो उस स्थिति में आपको सूत्रभार को बस फोकस करना है, बाकी सब सेम रहेगा, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं करना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, सबसे पहले सर यहाँ पे दिया क्या, तो सर यहाँ पे दिया है WB कितना ग्राम, सर 12.2 ग्राम। चलो जी, लीटर आयतन लिख लो कितना, सर आयतन दिया 2 लीटर। चलो गजब। फार्मालिटी की बात होगी, अब क्या होता है सर, कुछ नहीं, WB/FM। ओके जी, यहाँ पे बात करें होता है V लीटर में, ठीक है। तो WB का मान तो दिया, चलो भर लो 12.2 ग्राम भर लो, नीचे FM नहीं पता, आओ निकालते हैं। डाइमर बना है, तो डाइमर में क्या होगा, तो डाइमर में क्या होता है, जो डाइमर में सूत्रभार होगा वो अणुभार से 2 गुना या 3 गुना होगा। अगर डाइमर है तो 2 गुना, अगर ट्राइमर है तो 3 गुना। तो जो अणुभार होगा दैट मीन्स बेंजोइक का, तो कहूँ MB को लेकर के, तो MB क्या होगा, तो यहाँ पे जो MB होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 122। कितना होगा, 122। और यहाँ पर डाइमर बनाया तो 122। जब डाइमर के केस में FM की बात करेंगे तो FM कितना होगा, तो FM हो जाएगा 2 गुणे MB, ठीक है। यानी कि 2 गुणे कितना, अभी आपने निकाला MB का मान 122, हो जाएगा 244। कितना हो जाएगा, 244। अब सिंपली क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, आंसर आएगा आपके सामने। ये रहा 244, ये रहा जी 244, गुणे आयतन कितना 2, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है जी। क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो जरा, 122 बनेगा, नीचे कितना बचेगा, 244, और ये हो जाएगा 20। कुछ नहीं करना, 122 एक कम 122, 122 दूना 244। और बड़ा सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, नीचे 20 और 2 बचा तो हो जाएगा 40। और इसका रिजल्ट कुछ और नहीं बल्कि होता है भाग करने पर, ये 4 दूना 8 और ये 4 5 20, 0.025 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 0.025 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है डाइमर के केस में, ये है उस समय का केस, ये है एसोसिएशन का केस, ये है संगुणन का केस। मतलब अगर सवाल में 2 लीटर देगा, अगर सवाल में 3 लीटर देगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अणुभार पकड़ना है। आप समझ जाएगा कि वहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है, अणुभार पकड़ करके उसका डाइमर बनेगा तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, और ट्राइमर बनेगा तो 3 से गुणा कर दीजिएगा। जितना मान मिलेगा वही आपका FM हो जाएगा, दैट मीन्स फार्मूला मास, दैट मीन्स हो जाएगा सूत्रभार। यस, तो ये है आज के सेशन में
फॉर्मलता, ये है फॉर्मालिटी, ये है सांद्रता का पद, ये है लीटर में आयतन वाला सांद्रता कैसे निकाला है।